कुमार विश्वास, देहरादून से। जो करता है सभी कुछ ईश्वर ही करता है। हम इसे कैसे माने? कृपया इसे समझाने की कष्ट करें। बहुत बार इसका जवाब दे चुका हूं, अलग अलग ढंगों से। फिर समझ लो, गहरा मसला है, मैं जानता हूं। आपको अभी समझ नहीं आया होगा। यह कुछ गिने चुने व्यक्तियों की आत्म अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति है कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है। हम कुछ करते नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते। We cannot do anything. लेकिन आपका मन इसको मानता नहीं। तो जिन्होंने ये जाना कि जो करता है ईश्वर करता है, तो उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि आप भी इसे मानो। एक बहुत क्रांतिकारी सत्य है। आपको मानने के लिए किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं कहा कि आप भी इसे मानो। और ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपने मान लिया कि जो करता है ईश्वर करता है, तो आप गच्चा खाओगे, धोखा खाओगे। यही आप सदा से गलती करते रहे हो। संतों के वचन आपने उठाए, स्वयं का अनुभव ना था, संतों के वचन उठा के उन पर चलने की चेष्टा की, मार खा गए। मार पड़नी ही थी आवश्यक, मार पड़ती ही है। आपका मन ये सोचता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपका मन ये सोचता है कि ईश्वर करता है जो भी करता है, और जो ईश्वर करता है भला ही करता है। और आप इस बात को मानकर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अड़चन कहाँ आएगी? गुरु गोविंद सिंह के पिता शहीद हो गए, माता शहीद हो गई, 4 छोटे छोटे नन्हे बच्चे शहीद कर दिए गए, खुद भी शहादत पा गए। और उन्होंने कहा, जो करता है ईश्वर करता है। उनकी बात उनके जीवन में इंप्लीमेंट होती दिखी। उन्होंने जो जाना कि जो करता है ईश्वर करता है, और जो करता है भला करता है, तो गुरु गोविंद सिंह की आंखों में माता पिता छोटे छोटे बच्चे, उनकी शहादत के लिए एक अश्रु भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके प्राण जानते थे
बाबा जो करता है ठीक करता है और वही करता है, और उसके बिना कोई करता है नहीं। इसलिए बाबा नानक ने अपने मूल मंत्र में ईश्वर को करतार कहा, कर्ता पुरख। अब ये दृष्टि उनकी है, उन्होंने ऐसा जाना है, उन्होंने ऐसा देखा है। वो मानते भले लगते हैं, लेकिन आपने ऐसा जाना नहीं। आप इसे मानते भले नहीं लगते, इसे मान भी मत लेना, गलती खाओगे। जो करता है ईश्वर करता है, इसको मानने की चेष्टा मत करना। अगर मानोगे तो वो एक झूठ होगा, क्योंकि वो आप जानते नहीं। फिर कोई नुकसान हो जाएगा, फिर आप चिल्लाओगे, दहाड़ोगे, अश्रु बहेंगे, रोओगे, पीटोगे, टिंडोरा पीटोगे। परमात्मा ने ये ठीक नहीं किया। तुम ये समझते हो कि ईश्वर करता है, ठीक है, करता रहे, लेकिन करे हमारे भलाई के लिए, बस यही फर्क पड़ गया। बुनियादी भेद पड़ गया दोनों बातों में। आप इसका मतलब इस तरह लेते हो कि ईश्वर करे, जो करता है ईश्वर ही करता है, लेकिन जिसे हम भला मानते हैं वो करे, यही गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं जो वो करता है वो भला है, अल्लाह पावे सो भला, फरीद कहते हैं। और तुम कहते हो कि जो मुझे भाता है अगर वो करेगा तो भला, और फरीद कहते हैं कि अल्लाह पावे सो भला ता लब्बे दरबार। यहां आप बुनियादी भेद को देख लेना। फरीद कहते हैं कि जो ईश्वर को भाता है वो करता है, और अगर हम उसको स्वीकार करेंगे वो ही शुभ है। आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि जो हमें भला लगता है वो कर, यानी कि परमात्मा को गुलामी की गिरफ्त में आप ले लेना चाहते हो। परमात्मा को तुम अपनी वासनाओं का गुलाम बनाते हो कि या तो हमारी वासनाएं पूरी कर, नहीं तो हम नहीं मानते कि तू करता है। तो इसलिए संत कहते हैं कि करता तो ईश्वर ही है, लेकिन तुम मत मान लेना। तुम मानोगे तो दुखी रहोगे। जब तक कोई जानता नहीं तब तक कोई सुखी नहीं हो पाता। जब कोई जानता है तो फिर जो होता है उस पर वो अश्रु नहीं बहाएगा, छाती नहीं पीटेगा, चिल्लाएगा नहीं, उसके होने के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। चमकौर साहब की जंग हुई। अपने सिपह सलारों को साथ लेकर गुरु गोविंद सिंह जा रहे हैं घोड़े पे। घोड़े पे सवार और साथ में उनका कमांडर। थोड़े से आदमी थे। क्या देखते हैं कि घोड़ा रुक गया। घोड़ा बड़ा वफादार पशु है। रुक गया तो गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि आगे उसके 2 पुत्रों की लाश पड़ी है। घोड़ा उन्हें देखकर रुक गया। घोड़ा उस लाश को क्रॉस नहीं कर सकता था।
शक पका गया, भीतर से रोने लगा, अश्रु बहने लगे घोड़े के। और गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि घोड़ा रुक गया, मेरे बच्चे की लाश पड़ी है। घोड़ा रोया, गुरु गोविंद सिंह नहीं रोए। बेटे की लाश देख के, 2 बेटे जंग में शहीद हो गए, लेकिन बेटों की लाश को इतनी दुर्गति से मारे गए, सैकड़ों घाव थे उनकी मृत शरीर पे। गुरु गोविंद सिंह रोए नहीं, घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। गुरु गोविंद सिंह की आंखों में आंसू नहीं आए। यह होता है अल्लाह पावे सो भला। और इनको दरबार मिल गया, ता लब्बे दरबार। इन्होंने दरबार देख लिया, और जिसको दरबार दिख जाता है वो ईश्वर के भाने में ही चलना शुरू हो जाता है। इतनी विराट ताकत के साथ झगड़ा कैसे मोल ले सकता है। और जब उसने वो अज्ञात हाथ देख लिए जो नचाते हैं सारी सृजना को, तो भला वो विद्रोह करेगा क्यों। यह एक निशानी भी है ज्ञानी पुरुष के। भगवान कृष्ण के सामने यदुवंश आपस में लड़ कट कर मर रहा था, और भगवान कृष्ण उन लड़तों को कटतों को देख रहे थे। मरते हुए अपनी ही औलाद को देख रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान के चित्त में दुख नहीं हुआ। कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू नहीं आए। सभी उसके पुत्र आपस में लड़ मरे, कट मरे। कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू नहीं है। यह ज्ञानी का लक्षण भी है। अगर कृष्ण अल्लाह पावे सो भला ता लब्बे दरबार, इसको अच्छी तरह से जानते थे, देख लिया था वो दरबार, तो अपने कुल का नाश होते देखकर तनिक भी दुखित नहीं हुए। होने का कोई कारण भी नहीं था। माटी में माटी मिल गई, दुख काहे का। ऐसा ही गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ। लेकिन तुम नकल करते हो, और नकल करते हो तो नुकसान उठाते हो। तुम नकल भी करते हो, लालच भी खा जाते हो, क्योंकि तुम इन संत पुरुषों की आनंद की अवस्था को देखकर इनके दीवाने तो हो जाते हो। ये मस्ती, ये सुरूर, ये आनंद, ये मदहोशी का आलम हर वक्त इनके आसपास लहराता रहता है। क्या मिल गया है इन्हें? लालच बहुत होता है, काश हम भी इस अवस्था को प्राप्त करें। और जब ये कहते हैं अल्लाह पावे सो भला ता लब्बे दरबार, वो दरबार तो मिलेगा अगर उसके भाने को तुम पूर्ण हृदय के कण कण से स्वीकार करते हो। तुम्हारा पूरा का पूरा अंतस्थल 100% तुम्हारे प्राण ये स्वीकार कर लेते हैं, तेरा पाना मीठा लगे। गुरु गोविंद सिंह के प्राण स्वीकार करते हैं, कृष्ण के प्राण स्वीकार करते हैं, सभी गुरुओं के प्राण स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके प्राण स्वीकार नहीं
आप सिर्फ खोपड़ी में मान लेते हो इस बात को कि परमात्मा ही करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोपड़ी में क्या भरा पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको जरा भी तब्दील नहीं कर पाएगा। आपके मनोवैज्ञानिक आपको कुछ भी कहते रहे, मनोविज्ञान की मार मन की हदूद के भीतर भीतर है, इस बात का ध्यान रखना। शारीरिक विज्ञान की मार शरीर की हदूद के भीतर भीतर है, इस बात का ध्यान रखना। आत्मा के क्षेत्र में न शरीर और न मन प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए आपका मनोविज्ञान कितनी ही तरक्की कर ले, आपकी साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, उस क्षेत्र में कभी प्रवेश न कर पाएगी जहां से उसका दरबार शुरू होता है। लाख चिल्लाओ, लाख मेहनत करो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके दरबार के भीतर प्रवेश न कर पाओगे। साइकोलॉजिकली अगर तुम कुछ भी करते हो, मनस का क्षेत्र जहां समाप्त होता है, ध्यान से समझ लेना बात को। मनस का क्षेत्र जहां समाप्त होता है, जहां समाप्त होता है, उसके बाद परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। इसीलिए मनस का मानने वाला मनोवैज्ञानिक कितना ही उपाय कर ले, परमात्मा के क्षेत्र की परिधि को पार नहीं कर पाएगा कभी भी। इस बात को आप गहरे में उतार लेना, लिख लेना। आपको मनस के तल के ऊपर कुछ भी समझाया जाए मानने को, वह कोरी कल्पना से ज्यादा नहीं होगा। आप कोई भी चित्र परमात्मा का, इसलिए इतने चित्र हैं परमात्मा के। किसी के सूंड लगाए हो, किसी के पूंछ लगाए हो, किसी के काला रंग पोते हो, किसी के सफेद रंग पोते हो, किसी की सवारी कुछ कर दिए हो, किसी की सवारी कुछ कर दी हो। ये सब आपके मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं पर आधारित तस्वीरें हैं। इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही तुम सत्य का दर्शन करते हो, तो आपकी सभी मनोवैज्ञानिक धारणाएं और कल्पनाएं खंडहर बन जाती हैं, बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, चूर चूर होकर बिखर जाती हैं। लेकिन यह होता कब है? जब आप सत्य का दर्शन करते हो। और सत्य का दर्शन कब होता है? जैसे ही आप मनोविज्ञान के क्षेत्र को पार करते हो। जब तक आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में घूमते रहोगे, वह तो मात्र परिक्रमा है। जैसे मंदिरों के भीतर हमने परिक्रमा बनाई होती है, बीच में मूर्ति होती है, आसपास परिक्रमा होती है। आपकी साइकोलॉजी और शरीर विज्ञान परमात्मा के अस्तित्व की परिक्रमा मात्र है। कितना ही घूमो, कितना ही घूमो, लेकिन परमात्मा के दरबार में आप प्रवेश न कर पाओगे। परमात्मा के दरबार में सिर्फ उसी दिन प्रवेश कर पाओगे जिस दिन तुमने उसकी तस्वीर को ठहर कर देख लिया। सच में परमात्मा को जब निहार लेता है कोई, और कब निहारता है कोई? जैसे ही मनोविज्ञान के क्षेत्र को पार कर लेता है। तो आजकल मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के ऊपर प्रवचन करने वाले बहुत लोग आ गए हैं, और ये आपको
महज भ्रांतियों के सिवा और कुछ न दे पाओगे। ये बातें आप हृदय के अंदर लिख लेना। कितने ही मनोवैज्ञानिक लोग आ जाएं और आपको कुछ भी समझा जाएं, एक बात बिल्कुल ख्याल में रखना कि वो आपको ईश्वर के बारे में तो किंचित भी ना बता पाएंगे। और ईश्वर का अर्थ क्या होता है, अब इसे समझ लो। जिसके होने का आपको इतना इंतजार है, जिसको पाने की आपको इतनी तलब है, वो ईश्वर आनंद का घनीभूत स्वरूप है। मस्ती और होश का अथाह समुद्र, अखंड मस्ती और अखंड होश, दोनों को संयुक्त रूप से जो अखंड मस्ती और अखंड होश से समग्र अस्तित्व भरा हुआ है, उसका नाम परमात्मा है। और जैसे ही तुम उसकी झलक पाते हो, जो भी उसकी झलक पाता है वह मदमस्त हो जाता है, वह मदहोश हो जाता है। वह लगता है जैसे इसने कुछ और लोक की शराब पी ली हो। लेकिन आपकी शराब तो बेहोश करती है, वो परमात्मा की शराब बेहोश नहीं करती, वह मस्त करती है और होश को बढ़ाती है। ये उल्टा काम है। आपकी शराब मूर्छित करती है और उसकी शराब अमूर्छा में ले जाती है। उसकी शराब अवेयर करती है। उसकी शराब का नशा ऐसा है कि पूर्ण होश और पूर्ण मस्ती, वो होश ही कुछ ऐसा है, कुछ निराला होश है। उस होश में इतनी मस्ती है, या ऐसे कह लो कि उस मस्ती में इतना होश है कि आप आनंद से 24 घंटे सराबोर रहते हो। उस अखंड सागर, प्रेम के सागर के भीतर गोते लगाते रहते हो। और ऐसी ही मूर्तियों को देखकर तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न होता है। बुद्ध को देखते हो, कुछ पाना नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं, बड़ी शांति से बैठे हैं। कोई मान सम्मान नहीं चाहिए इन्हें, कोई द्रव्य नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी शांत मूर्ति। इसलिए हमने महात्मा बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई, हमें प्यारे बड़े लगे। इसलिए हमने भगवान कृष्ण की इतनी मूर्तियां बनाई, हमें प्यारे बड़े लगे। इसलिए हमने भगवान शिव की इतनी मूर्तियां बनाई, हमें प्यारे बड़े लगे। मदहोशी के कारण इनमें एक सरूर भी था, शराब जैसा, और होश भी था, जागृति जैसा। आप दिमाग से समझ ना सकोगे। होश को समझ सकते हो आप, और बेहोशी को भी समझ सकते हो आप, अलग अलग। लेकिन मदहोशी को आप नहीं समझ सकते। यह समझ से बाहर की बात है। होश को भी आप समझ जाओगे, यह आदमी होश में है। और मूर्छित को भी आप समझ जाओगे कि यह आदमी होश में नहीं है, मूर्छित है, बेहोश है। लेकिन मदहोशी को आप कभी नहीं समझ पाओगे। हल्का हल्का सुरूर भी है,
और बड़ा सुंदर सरूर है, और सरूर के साथ साथ परम होश भी है, टोटली अवेयर। भीतर नृत्य चल रहा है, भीतर शराब के प्याले ढल रहे हैं, भीतर पी जा रही है, वो अमृत का सागर भीतर उंडेला जा रहा है, और बाहर परम होश है। ये दोनों चीजों का संयुक्त मिलन होता है उस तल पर जहां संत पहुंचता है। और जहां संत पहुंचता है, ऐसे तल पर जाकर वो कहता है, जो करता है ईश्वर करता है, और उसे कुछ भी अच्छा या बुरा छू नहीं पाता। वह तल ऐसा है, वह ना तो खुशी पहुंच पाती है तुम्हारे संसार की, और ना वहां गम पहुंच पाता है। न दुख होता है, न सुख होता है, न दर्द होता है, न राहत होती है। द्वंद्वों से परे वो जहां है, वहां दोनों चीजों का संयुक्त मिलन है। शराब की मद है, मस्ती है शराब की, और दिए जैसी जागृति है, होश है, जलता भी है, राह भी दिखाता है, रोशनाई भी है, और मद से भरा हुआ उसका सारा अस्तित्व भी है। वह जब चलता है तो उसकी चाल निराली है, इसलिए कृष्ण जब चलते हैं तो उनकी चाल देखने योग्य होती है। महावीर बुद्ध जब चलते हैं तो उनकी चाल देखने योग्य होती है। उनकी चाल से ही पहचान जाओगे कि इन्हें कुछ ऐसा मिला है जो कि इस संसार से परे की अलौकिक चीज है। इन्होंने कुछ ऐसा पी लिया है जो इस लोक की शराब नहीं लगती, किसी और लोक की है। क्योंकि इस लोक की शराब तो तुम्हें मूर्छा देती है, लेकिन ये तो बड़ा अवेयर है, बड़ा होशपूर्ण है, और मस्त भी बहुत है, आनंदित भी बहुत है, सुरूर भी बहुत है। इसलिए हमने संत पुरुषों की बहुत तस्वीरें बनाई। इसका और कोई कारण नहीं था। इसका कारण यही था कि संत पुरुष अपनी मदमस्ती के आलम में बैठा प्यारा बड़ा लगता है। इसलिए जिसने कहा कि मूर्ति मत बनाना, उसकी हमने सबसे ज्यादा मूर्ति बनाई बुद्ध की। और बुद्ध ने कहा कि मूर्ति मत बनाना। और जिसने कहा कि मूर्ति मत बनाना, बाबा नानक ने, उसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां हमने बनाई। क्यों? क्योंकि वो प्यारे बड़े लगते थे। उनका दिव्य प्रभा से युक्त चेहरा, उनकी दिव्य आभा से युक्त सारा अस्तित्व तुम्हारे अंतस को बड़ी शांति देता था। इसलिए तुमने उसकी आकृति, तुमने उनकी तस्वीरें इतनी मात्रा में बनाई, तुम्हारा दिल ही नहीं भरा। आज भी बनाए जा रहे हो। धर्म क्या व्याख्याकार, धर्म को जानने वाला जब तिरोहित हो जाता है तो उसके पैरोकार आ जाते हैं जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर वो अंदाजे से चलते हैं और अंदाजा गलत होता है, क्योंकि वह जो उन्होंने देखा उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जो उन्होंने पाया
उसको तो तुम सोच ही नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि से बहुत परे। तुम्हारी बुद्धि में उन्होंने जो देखा वो कभी नहीं आएगा। लेकिन इतना है कि तुम्हें बुद्ध को देखकर कुछ अलौकिक अनुभूति होती है। वो चलते हैं, वो बोलते हैं, वो बैठते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना तुम्हें सम्मोहित कर जाता है और तुम सोचने पे मजबूर होते हो कि इतने आनंद से भरी ये तस्वीर, इन्हें क्या मिला है ऐसा? इन्हें कुछ मिला है ऐसा, और ये कहते ही नहीं है। इनके कुछ मिलने से ये उद्घोष हुआ है। इन्होंने अपनी बुद्धि से उद्घोष नहीं किया। ये उद्घोष इनको प्राणों से आया है उस दर्शन के उपरांत। जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, उस तत्व का उद्घोष भीतर से फूटा झरने की तरह। जो करता है ईश्वर ही करता है, और जो करता है भला ही करता है, बुरा कभी नहीं करता। लेकिन तुम्हारे लिए तो भले और बुरे में फर्क है। तुम तो बुद्धि से सोचते हो और उनकी बुद्धि तो गई, उनका मन तो मर गया। उनका भला और बुरे का भेद करने वाला कब का द्रोहित हो गया। तुम उनसे आशा ही मत रखना कि उनके लिए कुछ भला होगा या बुरा होगा। नहीं, उनके लिए सब कुछ भला ही होगा। जो वो करता है वो भला ही होगा। फिर पुत्र की लाश सामने पड़ी है तो भला ही करता है। फिर सिंहासन मिल जाए जनक को तो भला ही करता है। और अगर गुरु अर्जुन देव को जलती हुई तवी के ऊपर बैठा लिया जाए तो भला ही करता है। लेकिन आपने शब्दों को पकड़ लिया, और ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों को पकड़कर उन्हें मानकर उनके ऊपर चलना शुरू हो जाओगे। लेकिन ये चलना सोच लेना झूठ होगा। ये चलना सत्य नहीं होगा। ये तुम्हारे प्राणों से प्रस्फुटित नहीं होगा। ये बिल्कुल उस गुलाब के फूल की भांति हैं जो प्लास्टिक के हैं और जिनके ऊपर हमने सेंट छिड़क लिया है। कुछ देर के लिए खुशबू आएगी, कुछ देर के लिए तुम्हारी ड्रामेबाजी चलेगी, लेकिन सदा के लिए तुम्हारा ये नाटक चलने वाला नहीं है। वह फूल जो धरती के गर्भ पाड़ के आया बाहर, पौधा बना, नन्हा सा अंकुर, और पौधा बड़ा हुआ और फूल लगा और कली बनी, और कली ने अपना मुखड़ा खोला और खुशबू बखेरी। उसकी इमिटेशन, उसकी नकल तुम्हारा प्लास्टिक का फूल कभी नहीं कर पाएगा। कुछ देर के लिए लग सकता है, भ्रम में पड़ सकते हो। बिल्कुल वैसा ही बना लिया गया है नकली फूल, उसके ऊपर सेंट छिड़क दो, भ्रम में पड़ोगे कि ये फूल है, ये असली फूल है, धरती के गर्भ से आया है। लेकिन धरती के गर्भ से नहीं आया। इसी तरह तुम भी मान सकते हो, लेकिन इन मानने से तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारे लिए भला नहीं है जो वो करता है, तुम्हारे लिए तो वो भला है जो तुमको भला लगता है। और जब तक ईश्वर तुम्हारी वासनाओं के अनुरूप करता है, तुम्हें भला लगता है। जिस क्षण तुम्हारी वासनाओं से प्रतिकूल करने लग गया परमात्मा, तुम्हें वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा और तुम नास्तिक हो जाओगे। तुम्हारी आस्तिकता और तुम्हारी नास्तिकता
बस इतना सा फर्क रखती है। जहां तुम्हारी एक बात नहीं मानी परमात्मा ने, वहीं तुमने उसे मानना छोड़ दिया कि नहीं, वो है ही नहीं। आधी दुनिया आज नास्तिक है। आधी से ज़्यादा दुनिया नास्तिक है। सच पूछो तो अगर मेरी बात को ठीक से समझो तो सारी दुनिया ही नास्तिक है। बस कुछ आस्तिकता का मुखौटा लगाए नास्तिक घूम रहे हैं और कुछ नास्तिक लोग मुखौटे को हटा के सीधे सीधे घूम रहे हैं। इतना ही फर्क है। कुछ तुम्हारे नास्तिक आस्तिकता का मुखौटा चढ़ा के फिर रहे हैं और कुछ तुम्हारे नास्तिक सत्यता का मुखौटा लिए फिर रहे हैं। और तुम्हारे उस तथाकथित आस्तिक का मुखौटा चढ़ाने वाले नास्तिक ज्यादा खतरनाक है। जो सत्य में नास्तिक है वो खतरनाक जरा भी नहीं है। वह तो सत्य है। वह तो बिल्कुल ठीक, जैसा उसने जाना वैसा उसने कह दिया, वैसा ही वो मान रहा है। उसने जैसा जाना कि ईश्वर नहीं है और वह नहीं करता है तो वो खुद ही करता है। लेकिन उसका क्या होगा? जिसने जाना तो है नहीं, आस्तिक का प्रपंच कर रहा है तो नास्तिक, प्रपंच कर रहा है आस्तिकता का। उसका क्या होगा? वह मार खाएगा। उसकी झूठी नास्तिकता एक दिन टूटेगी। ध्यान रखना, नास्तिक किसी दिन आस्तिक हो जाएगा। कभी भी घटना घट सकती है। लेकिन जो झूठा आस्तिक है वह कभी आस्तिक सच्चा ना हो पाएगा। यही नुकसान भी है झूठा नास्तिक बन के रहने की। झूठा नास्तिक कभी आस्तिक हो सकता है, लेकिन झूठा आस्तिक तो पक्का ही है कि कभी आस्तिक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो लबादा ओढ़े हुए है इसको वो कस कर पकड़े रहता है, जरा भी किसी तरफ सुराख नहीं होने देता। पवित्रता साधनी है, बगलू की तरह आंखें बंद करके माला जप रहा है, अपने आप को साधु साबित कर रहा है। आचरण में शुद्धि, आहार में शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि। शुद्धि तो है, लेकिन ये दिखावा मात्र है, यह प्लास्टिक का फूल है। एक बार की आपको लगेगी कि खुशबू भी बिखेर रहा है, लेकिन वो लगना बेकार है। यह इसकी ओरिजिनलिटी नहीं, इसकी वास्तविकता नहीं। यह आपको बुद्धू बना रहा है। इसके भीतर की खुशबू नहीं, यह तो ऊपर से छिड़का हुआ सेंट है। जैसे कोई गोबर की दुर्गंध को मिटाने के लिए ऊपर सेंट की शीशी छिड़क दे, बस वैसा ही तुम्हारा आस्तिक का व्यक्तित्व है। और तुम्हारे आस्तिक झूठे हैं, तुम्हारे नास्तिक सच्चे हैं। नास्तिक सदा ही सच्चा होता है, भले ही वो दुखद श्रेणी में हो। दुखद अवस्था में भी उसका मुख साफ वर्णन करेगा कि यह दुखी। लेकिन तुम्हारे आस्तिक दुखी होंगे तो छुपा लेंगे, सुर्खी बिंदी लगा लेंगे, मेकअप लगा लेंगे, मुस्कुराहट नकली ले आएंगे, भीतर पिट के आएंगे, लड़ाई झगड़ा करके आएंगे और बाहर ऐसे चलेंगे जैसे राम सीता की जोड़ी होती है। इतना घना प्यार दोनों में
और भीतर लड़के आए, पिट के आए एक दूसरे से। ये दिखावा है, ये ड्रामा है, ये सर्कस है। तो तुम अगर कहते हो जो करता है परमात्मा करता है, ये कैसे संभव है? तुम्हारे लिए तो संभव नहीं है। तुम तो इसे मान भी मत लेना। तुम अपनी जिंदगी को सहजता में जियो। तुम अपनी जिंदगी को ओरिजिनलिटी में जियो। तुम अगर नास्तिक हो तो नास्तिकता में जियो, ज्यादा बेहतर है। जिंदगी को एक दुविधापूर्ण व्यक्तित्व में मत जियो। अगर नास्तिक हो तो नास्तिक की तरह जियो। आस्तिक होगे तो फिर आस्तिक की तरह जीना तुम्हारा स्वभाव है। फिर तो तुम नास्तिक हो ही नहीं सकोगे। वह तो जो खुशबू आएगी वो धरती के गर्भ में से आएगी। और फूल के ऊपर से छिड़का हुआ सेंट नहीं होगा, वो इतर नहीं होगा। वो तो धरती के भीतर से उठी हुई खुशबू होगी। आस्तिक की जड़ धरती के गर्भ में होती है। नास्तिक की जड़ फूलों के सेंट में होती है। नास्तिक मुस्कुराएगा, तुम्हें लगेगा बहुत सुखी है, लेकिन उसके प्राण तो महात्रास में होंगे, महादुखी होंगे। इसलिए सारी मानवता आज एक दुविधा में पड़ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुखी दिखाने में व्यस्त है। प्रत्येक परिवार कलह से युक्त है और दिखाने की चेष्टा है कि हम बड़े सुखी हैं। सुखी होते नहीं, इसलिए बाहर जब निकलते हैं तो सुख का प्रदर्शन करने हेतु सारे उपाय कर लेते हैं। सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, सुंदर मेकअप कर लेते हैं, ढंग से बाल, ढंग से सारा सजावट कर लेते हैं, सुखी महसूस हो, ठहाके मार मार के चलते हैं। भीतर दुर्गंध है, बाहर सुगंध फैला लेते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना, बाहर सेंट छिड़क लेने से, बाहर इत्र का छिड़काव कर लेने से भीतर के गोबर की दुर्गंध कभी जाती नहीं होती। गोबर में दुर्गंध रहेगी ही रहेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम भ्रम दे सकते हो दुनिया को कि बड़ा अच्छा जोड़ा है, ये बड़ा सुखी परिवार है। सुख तो जिसे ईश्वर देता है उसे ही मिलता है। अल्लाह पावे सो पला, और इसके बिना सुखी भी नहीं होता। अगर तुमने मानना शुरू कर दिया कि जो वो करता है ठीक करता है, तो भी ये एक सजावट है, टूटेगी एक दिन। और जिस दिन टूटेगी उस दिन तुम परमात्मा पर बरसोगे, परमात्मा को उलाहने दोगे कि ये तूने क्या किया। लेकिन वो जो करता है तुम्हें नहीं पता, अपने विधान से करता है। अगर तुम्हें सुखी करता है तो भी उसका विधान सही है, अगर तुम्हें दुखी करता है तो भी उसका विधान सही है। लेकिन तुम अपने विधान से उसको चलाना चाहते हो, यही गड़बड़ हो जाती है। तुम हाकिम बनकर जीना चाहते हो और संत हुक्म मान कर जीना चाहते हैं, उस हाकिम की रजा में चलना चाहते हैं, और तुम खुद हाकिम बनकर जीना चाहते हो। तुम दोनों में यही भेद है, संत में और असंत में यही भेद है। सत्य को जानने वाले में और सत्य को मानने वाले में यही बुनियादी फर्क है।
जो करता ईश्वर करता। इसको कभी मानसिक रूप से इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा में मत पड़ जाना, धोखा खाओगे। आज बहुत से धर्मों ने मानना शुरू कर दिया है, साइकोलॉजिकल रेपिटेशन में पड़े हैं सभी, कहीं नहीं पहुंचेंगे। अंत बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि बदलेंगे नहीं। जब वो बदलेंगे नहीं तो वो सड़ांध सदा बरकरार रहेगी। अगर तुम रोग को दबाओगे तो रोग खत्म थोड़ी होगा, और तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी सारी प्रणालियां, तुम्हारी सारी परमात्मा तक पहुंचने की विधियां तुम्हारे इस नासूर की गंदगी को दबाने की क्रिया मात्रा है। तुम ऊपर से थोपते हो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। करे जाओ, राम राम करे जाओ, राधे राधे करे जाओ, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं करे जाओ। लेकिन तुम्हारे दोहराने से परमात्मा अपना विधान नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हारे दोहराने से सत्य अपना विधान नहीं बदला करता। तुम तो कुछ भी दोहरा लो, लेकिन सत्य अपना विधान बदलेगा, इस बात की तमन्ना कभी भी मत रखना। सत्य तो अपनी गति से ही चलेगा। संत बड़ा लापरवाह होता है, अपनी गति से ही चलता है। तुम चलते तो हो दूसरों की गति से, लेकिन तुम साबित ये करना चाहते हो कि दूसरे मेरी गति से चल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं। यही तुम अपने आप को विकृत कर लेते हो। तुम सत्य को मानने से इनकार कर देते हो। इसे ही मैं दुविधा कहता हूं। भीतर से तो तुम नास्तिक हो, ऊपर से तुम आस्तिक होने का दिखावा करते हो। यह दुविधा संपन्न लोग, इसी कारण तुम दुखी हो। यह मल्टी डायमेंशनल होना, यह डुअलिटी में होना ही दुख है, ही दुख का कारण है। और तुम्हारी स्थिति से विपरीत, अब ढंग से समझ लेना इस बात को, पूरे अंतस प्राणों से समझ लेना। तुम तुम्हारी असल स्थिति से विपरीत अगर मानोगे तो दुखी हो जाओगे। तुम तुम्हारी अंतःस्थिति के अनुकूल जैसा भी होता है वैसा करने में तल्लीन रहोगे तो तुमसे ज्यादा सुखी धरती पर कोई भी नहीं होगा। और संत ऐसा ही करते हैं। संत जैसा होते हैं भीतर, वैसा ही दिखावा करते हैं, वैसे ही होता है उनका चाल चलन, वैसे ही होता है उनका खान पान, वैसे ही होते ही उनकी जीवन दिनचर्या, वो उसके विधान में चलते हैं। और तुम बाहर से दिखावा करते हो कि हम उसके विधान में चलते हैं, इसलिए तुम मार खा जाते हो, इसलिए तुम दुविधा में रहते हो, और यही दुविधा दुख का कारण बनती है। तो अगर आज सारी मानवता दुख से ग्रस्त है तो इसमें कुछ गलती नहीं। तुम्हारी डुअलिटी ऐसे ही परिणाम लेके आएगी। अगर तुम दो चित्त में रहोगे तो तुम दुखी ही रहोगे। और अगर आज सारी मानवता दुखी है, किसी भी कारण से दुखी है, तो उसका एक ही मूल कारण है कि तुम डुअलिटी में जी रहे हो, तुम दुविधा में जी रहे हो। एक पक्ष तुम्हारा दाईं चलता है,
एक पक्ष तुम्हारा बाएं चलता है और तुम बीच में खींचे जा रहे हो, और ये खींचना ही तनाव पैदा करता है। संत खींचता नहीं, संत यकसां होता है। जैसा भीतर होता है वैसा बाहर होता है। इसलिए अगर संत कहता है जो करता है ईश्वर करता है, और जो करता है भला ही करता है, तो यह उसके पूरे प्राणों से उठी हुई सुगंध है। और तुम अगर कहते हो कि जो करता है ईश्वर करता है, और जो करता है ईश्वर भला ही करता है, तो यह तुम्हारे भीतर के प्राणों से आई हुई सुगंध नहीं, यह तुम्हारी मान्यताओं से बोली गई मान्यताएं हैं। एक दिन टूटेंगी। जिस दिन विपरीत आएगा परिणाम, उस दिन तुम परमात्मा को गालियां निकालोगे। उस दिन तुम्हारा ओढ़ा हुआ नकाब फट जाएगा। उस दिन तुम्हारी आस्तिकता भंग हो जाएगी। उस दिन तुम नास्तिक हो जाओगे। उस दिन गुब्बारा फूट पड़ेगा और उसकी असली आकृति का पता चल जाएगा। हवा थी, बुलबुला था। यह कैसे संभव है? आपके लिए नहीं है, लेकिन जिसने बोला उसने स्वयं के लिए बोला, और उसके जिंदगी के लक्षणों से इसका प्रमाण मिलेगा। अगर कृष्ण बोलते हैं जो होता है ठीक होता है, भला होता है, तो उसका अपना सारा कुल उजड़ जाता है उनकी आंखों के सामने, और वो जरा भी आंखों में अश्रु नहीं लेके आते। उसके आपके ही सारे खानदान के बच्चे जो हाथों में पले थे, उसकी आंखों के सामने द्रोहित हो जाते हैं आपस में लड़ मट कर, लेकिन कृष्ण की आंखों में अश्रु नहीं आता। गुरु गोविंद सिंह के आंखों के सामने सभी शहीद हो जाते हैं। बाप का सर कलम कर दिया जाता है। मां ठंडे बुर्ज में तड़प के मर जाती है। 2 बच्चे दीवारों में चिन दिए जाते हैं। 2 बच्चे चमकौर साहब के युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और अपने बच्चों की लाशों को देखकर उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। ये है सत्यता का परिणाम। इनको कुछ दिखा। ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। ये नाटक नहीं कर रहे हैं। ये कोई सर्कस में खेल नहीं खेल रहे। इनको कुछ दिखा है। इनको वो अदृश्य हाथ दिखे हैं जो चलाते हैं सारे अस्तित्व को। तो इनका कोना कोना मानता है, अंतर प्राणों का कोना कोना ये जानता है कि जो करता है ईश्वर ही करता है, और जो वो करता है भला ही करता है, बुरा कभी करता ही नहीं। किसी भी संत पुरुष से जो ये बात कहता है कि जो करता ईश्वर करता, उसके जीवन में झांक के देखना, और आपके जीवन में झांक के देखो। थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है तो आप आपा खो देते हो। और ये संतों के जीवन में खाक हो जाता है सब कुछ। आंखों में अश्क नहीं बहते, आंसू नहीं आते। पूरा परिवार बर्बाद हो गया गुरु गोविंद सिंह का। पूरा परिवार कुल नष्ट हो गया कृष्ण का। आंखों में आंसू नहीं आते। तुम अगर मानोगे तो खतरा खाओगे। बिना जाने मानना मत। तब तक मत मानना। ये भी मत मानना कि ये बात गलत है, और ये भी मत मानना कि ये बात ठीक है।
प्राकृत के हिसाब से जो हो वैसे ही भाव आने देना, जाने देना, थोपना कुछ मत। ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं, डुअलिटी बिल्कुल नहीं। भीतर कुछ है, बाहर कुछ दिखा रहे हो, इसी में ही दुख पैदा होता है। संत कभी दुखी नहीं होता। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। उसका कारण क्या है? उसने कुछ जान लिया है, देख लिया है कि करने वाला कोई और है। मैं तो मात्र भ्रांति में था कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो माना तब जब उसने जाना। और अगर तुम बिना जाने मानोगे तो तुम तो दुखी रहोगे। भीतर तो सड़ांध होगी, कैंसर के फोड़ेगी, और उस मवाद को तुम भीतर भीतर दबाए जाओगे और तुम्हारा पूरा अस्तित्व दुर्गंध युक्त हो जाएगा। फिर तुम सड़ोगे। दुनिया में ऐसी मान्यताएं लिए लोग सड़ते फिर रहे हैं। जिनके भीतर से सुगंध का वो फूल न खिला, धरती का सीना फाड़कर वो नन्हे पौधे जन्म नहीं लिए, जिनके ऊपर फूलों का अस्तित्व जगे, महके, नाचें, नृत्य करें। अगर फूल धरती के गर्भ से आए तो वो सुगंध असली हो गई। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अस्तित्व से आया, तुमने खुद देखा उन अदृश्य हाथों की उंगलियों को जो नचाता है सबको, तो फिर तुम्हारा कहना सत्य भी है और तुम्हें आनंदित भी करेगा। इसलिए संत से ज्यादा सुखी व्यक्ति खोजना मुश्किल है। संत को तुम दुख दे ही नहीं सकते, और असंत को तुम सुख दे ही नहीं सकते, कितना ही प्रयास कर लो। घड़ी दो घड़ी का सुख सुख नहीं होता, वो डाइवर्टेड इंटेंशन होती है। वो तुम्हारी इंटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं, सिर्फ महज आप उसको सुख मानते हो। लेकिन संत अपनी इंटेंशन को डाइवर्ट नहीं करता है, अपनी सोचने की देखने की दिशा को नहीं बदलता है। सीधी सीधी उसके भीतर से उपजती है यह खुशबू और बाहर बिखर जाती है। वह कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। तो ये तो सत्य है, लेकिन आपके लिए सत्य नहीं। जो करता ईश्वर करता, निश्चित। लेकिन ये उसके लिए सत्य है, ये बाबा नानक के लिए सत्य है, ये गुरु गोविंद सिंह के लिए सत्य है, ये भगवान राम के लिए सत्य है, भगवान कृष्ण के लिए सत्य है, कबीर नानक के लिए सत्य है, महावीर बुद्ध के लिए सत्य है, ये मीरा सहजों के लिए सत्य है। तुम्हारे लिए सत्य नहीं। तुम इसको मानने से शुरू मत करना, चूक जाओगे, उलझ जाओगे, सर्कस करोगे, अभिनय करोगे, और अभिनेता कभी खुश नहीं होता। अभिनय तो अभिनय है। इन अभिनेताओं के भीतर जाके देखो कितने दुखी हैं। बाहर लीपा पोती है, भीतर जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिनय किया है। जिंदगी एक अभिनय मात्र होके रह गई है। लेकिन संत कभी अभिनय नहीं करता। संत के जो आता है भीतर से आता है, खिला खिला सा फूल का अस्तित्व, सुगंध बिखेरता हुआ उनका सारा आयाम। इसलिए संत की शरण में बैठोगे, संत के उपास बैठोगे तो सुखद अनुभूति होगी, और असंत के पास बैठोगे तो भागने का दिल करेगा।
ये पहचान बताता हूँ जो भगवान कृष्ण ने संत की पहचान बताई, ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए, ये सभी मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। संत के ये लक्षण है। आचार्यो उपासनम शौचम, शुद्ध बुद्ध उसका अस्तित्व होगा, जैसा भीतर होगा वैसा बाहर होगा। और उसके पास जब आप बैठोगे तो बड़ी विलक्षण शांति पाओगे। उसके बोलने में बड़ा आनंद होगा, उसके सुनने से बड़ा मजा आएगा। इसलिए कहते हैं सत्संग में बड़ा आनंद आता है। संत चाहे दूर बैठे बोले, लाखों मील दूर बैठे बोले, तब भी तुम उसके भीतर का आयाम, जिसे हम मस्ती कहते हैं, उसको पकड़ लोगे। और उसकी मस्ती के साथ वो मस्ती तुम्हें भी बहा के ले जाएगी, जैसे गंगा का प्रवाह सूखी लकड़ी को बहा के अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही उसकी मस्ती में तुम भी बह जाओगे। इसलिए कहा गया कि सत्संग करते ही रहना। इसका यही था मंतव्य। संत के वचन सुनते ही रहना, संत का संग करते ही रहना, इसे ही सत्संग कहते हैं। एक दिन तुम संत के वचन सुनते सुनते गहरे उतरते जाओगे, गहरे उतरते जाओगे, और गहरे और गहरे, और एक दिन हो गए कि तुम उस गहरे तल पर पहुंच जाओगे जहां से संत बोल रहा है। बस संत को सुनने का इतना ही महत्व है, और यही महत्व आपको आपके आंतरिक कोने तक ले जाएगा। सुनिए, दुख पाप का नाश, इसका यही अर्थ था। संत को सुनते रहिए, संत को सुनते रहिए, सुनते रहिए, उसके पास बैठिए। आचार्यो उपासनम, सुनिए दुख पाप का नाश। कितनी भी दूर बैठा हो, अगर उसके पास बैठ जाओ फिर तो कहने ही क्या। अगर आचार्य के पास आसन बिछा के बैठ जाओ फिर तो कोई बात निराली ही बात है। और अगर आचार्य को, संत को आप दूर से भी सुन लो तो उसे सत्संग कहते हैं। सत्पुरुष को दूर से सुनना भी उस गंगा के बहाव की तरह है। अगर आप संत के साथ बैठे तैरो ना, संत के साथ बैठे बहने की कवायद शुरू कर दो। अगर आप बहने की कवायद शुरू करोगे तो संत अपने बहाव के साथ तुम्हें भी साथ बहा लेगा, और तुम भी उस मस्ती के सागर में डूबते ही चले जाओगे। और धीरे 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 अपने ही भीतर उतरते उतरते आप एक दिन पाओगे वहीं पहुंच गए जहां से संत बोल रहा था। धन्यवाद।